ऐसे में बैठ के कह दूं अखंड भारत हो जाएगा। मैं कह रहा अमेरिका भी को भी हम अपने अंदर ले लेंगे, औकात है। मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। धर्म की राजनीति से जब उठेंगे जब इस देश का नाश होगा, अभी और नाश होगा। मैं तो कह रहा कराची में जाकर बना लो, कराची बना ले। हाँ इन्हें वहाँ भेजो कराची। सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। ये ध्यान रखें। आंदोलन हम फिर करेंगे और करना पड़ेगा, तो देश एक बड़ा आंदोलन मांग रहा है। अमृतकाल में हम पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ है लोकतंत्र में मैं भी विश्वास करता हूं, आप भी करते हैं, लेकिन 750 पन्नों का संविधान कहाँ बनारस से बनाया जाएगा। देखिए ऐसे कुछ लोग हैं इस देश में, ऐसे बहुत लोग हैं, वो कहते रहते हैं ये देश है, यह संविधान है। जिस दिन भारत के संविधान के साथ कुछ की गई, इस देश में क्रांति आ जाएगी। ये संविधान को खत्म करके नया बनाने की बात कर रहे हैं। जिस दिन इस देश संविधान को छेड़ा गया उस दिन इस देश में क्रांति आएगी। कह रहे हैं 30 पेज बन गया है और 2023 में 300 पन्ने जो है धर्म संसद वो उसमें पेश किया जाएगा। देखिए वो ऐसे करते होंगे। धर्म अलग है, मैं फिर कह रहा हूँ धर्म अलग है, राजनीति अलग है। धर्म गुरु अपना काम करते रहे, उनका काम अलग है, और राजनीति अलग है। तो धर्म से देश चलेगा या धर्म संसद से चलेगा या संसद से चलेगा? ये संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। धर्म वाले अपना काम कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कौन? सरकार तिरंगा का बहिष्कार कर देता है, कोई तो कार्रवाई नहीं होती। ये तो जब ये खुद ही सरकार ही तिरंगे का बहिष्कार करने वाली थी, ये कहा? ये तो घर घर पहुंचा रहे हैं। इतने ये बैठे हैं, ये 52 साल तक इन्होंने तिरंगा अपनाया? नहीं अपनाया। ये देश की ताकत है, देश की जनता की ताकत है। इन्हें झुका करके, नहड़ा करके इन्हें तिरंगा लगाने पे मजबूर कर दिया। ये देश की जनता की ताकत है। तो जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं। ऐसे नेता रोज आएंगे जाएंगे, जनता है। अखंड भारत की बात की जा रही है, चाहे मोहन भागवत हो वो भी अखंड भारत की बात करते हैं। और ये जो धर्म संसद जो चल रहा है, इसमें जो नया संविधान है, इसमें कह रहे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान सबको जोड़कर अखंड भारत बनाया जाएगा। जिनको पता ही नहीं है, मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुंगेरीलाल के हसीन सपने ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने हैं। अखंड भारत कैसे बना लेंगे? ये पाकिस्तान को अपने अंदर मिला लेंगे, अफगानिस्तान को अपने अंदर मिला लेंगे, बांग्लादेश को अपने अंदर मिला लेंगे। है इनकी औकात? सपना तैयारी चल रही, काम करना, काम चल रहा है। ये जितने काम करने वाले ना चीन बॉर्डर पे भेजो, चीन बॉर्डर भेज दें। हाँ, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान वो चीन जो है घुस आया है, उसने अपने मकान बना लिए, सड़क बना ली। ये वहाँ क्यों ना जाते हैं? बस यहाँ बैठ कर लेक्चर दिए जाएंगे, बाकी कुछ। अच्छा, अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ कहते हैं कि मुसलमानों को और ईसाइयों को उसमें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अरे यार, इस मुंह के आगे कुछ नहीं है। ये भारत है, ये भारत है। वो एक शेर था, वो मैं भूल गया उनका, राहत इंदौरी का, कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। उससे पहले की लाइन वो खून मिला है इस मिट्टी में, सभी का खून मिला है इस मिट्टी में। सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। तो ये सब का है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन ताऊ यह है, कोई और बोलता तो यूएपीए लग जाता है, जेल चले जाते हैं। लेकिन इतने लगातार खुले सब ये बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो गया आदित्यनाथ, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? बनारस कह रहे दिल्ली राजधानी खत्म करके बनारस राजधानी बनाई जाएगी देश की। बना लो, मैं तो कह रहा कराची में जाकर बना लो। कराची बना ले। हाँ, इन्हें वहाँ भेज दो कराची में। अखंड भारत हो जाएगा तो कराची बना, कराची भेज दो, इन्हें सबको बना लेंगे जाकर। तो कार्रवाई होगी इन पे? नहीं, कौन करेगा? ये देश में नफरत फैलाने वाले ही तो है। तो जब मोदी के राज में खुद कार्रवाई नहीं कर रहे तो कौन करेगा? तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वहाँ बैठ के लाल किले से भाषण दे के जुमले फेंकना, इसीलिए तो 0 नंबर है। अच्छा, लास्ट में अमृतकाल में पहुंच चुके हैं, तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो नया संविधान बनाने की बात कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? देखिए, जो अमृतकाल इसे कहता हो, ऐसा अमृतकाल उसे मुबारक। जहाँ किसान दुखी, मजदूर दुखी, महिला दुखी, युवा दुखी, देश में सुखी कौन है? हम दो और हमारे दो। अच्छा, हम दो हमारे दो ही खुश बस। अच्छा, लास्ट में ईसाइयों को भी अब घेरना शुरू कर दिया इन लोगों ने। देखिए, धर्म से कब उठेंगे ये लोग धर्म की राजनीति से? देखिए, धर्म की राजनीति से जब उठेंगे जब इस देश का नाश होगा, अभी और नाश होगा। अभी भी इनको महंगाई, बेरोजगारी नहीं दिखती क्या? देखिए, जिस तरीके से लंका में थे, लंका में जो बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते थे। राजपक्षे सरकार बहुसंख्यकों को सपोर्ट करती थी। जब देश का सत्यानाश हुआ तो वे ही बहुसंख्यक
सबसे पहले सरकार की गर्दन नापने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा, इन बाबाओं को ना महंगाई दिखती है, ना बेरोजगारी दिखती है, ना युवाओं पे लाठी डंडा चलता वो दिखती है, महिलाओं का बलात्कार और वो नहीं दिखती। इनको सिर्फ अखंड भारत बनाना है, कुछ नहीं बनाना, बैठे बैठे बात करनी है, तभी तो चंदा बढ़िया आएगा। अच्छा, चंदे के लिए काम करते हैं सब, और क्या करेंगे? मजबूती कर रहे हैं देश में। कैसे मजबूती कर रहे हैं? ऐसे में बैठ के कह दूं अखंड भारत हो जाएगा। मैं कह रहा अमेरिका को भी हम अपने अंदर ले लेंगे। औकात है, औकात है। घर बैठ के कुछ भी कह दो, जब वहां जाओगे तब पता चलेगा कि जाओ बॉर्डर पर, ये कहते हैं लाठी डंडे लेके काली टोपी लगा के नेकर पैर के, और ये कहते हैं हम आरएसएस के बन गए। चले जाओ बॉर्डर पे, जाओ चीन के बॉर्डर पे, हमारी सेना क्यों मरवा रहे हो? अच्छा, ये चले जाओ चीन के बॉर्डर पे। हाँ, इन्हें कर दो आगे को। लास्ट में क्या संदेश देंगे स्वतंत्रता दिवस पे? देखिए, सब देशवासियों को मेरा तो एक ही है कि भाईचारे से रहें। नेता नफरत फैलाते हैं, बस उस नफरत में मत बढ़ो। जब भी कोई हत्या होती है वो हमारे अपनी होती है, नेता नहीं मरता। दंगे होते हैं, नेता नहीं मरते, हम और आप ही मरते हैं। तो जब मरना हमें ही है तो हम क्यों लड़ें? ना कोई लड़े, भाईचारा प्रेम से रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। बस इसी नारे के साथ चलें और कुछ ना देखें। अपने पड़ोसी की मदद करें, यही रखें। देश आंदोलन से चलेगा, ये ध्यान रखें। आंदोलन हम फिर करेंगे और करना पड़ेगा, क्योंकि देश एक बड़ा आंदोलन मांगा है। सरकार वादा खिलाफी कर रही है, उसे आंदोलन से ही ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दूसरी तरफ जो एक नया संविधान बनाने की बात की जा रही है, लेकिन उनको चेतावनी साफ तौर पर दे रही है कि देश जो है बाबा साहब के संविधान पे चलेगा, ना कि संतों के संविधान पे। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।